इस कहानी की शुरुआत होती है एक मासूम लड़की जोए से, जो 1 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही। दिल में ढेर सारी खुशियाँ और चेहरे पर मुस्कान लिए वो सफर पर निकलती, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सफर उसके लिए सबसे बड़ा डरावना सपना साबित होने वाला है। जिस रास्ते से वो गुजरती है, वहीं उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती जो न सिर्फ उसको तकलीफ देते बल्कि उसकी जान तक ले लेते। मगर मौत के बाद जोए की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली खेल। एक ऐसा खेल जिसमें शामिल है ब्लैक मैजिक, बदला और इंसानों पर टूटता हुआ रूहानी कहर। इसलिए अब सस्पेंस को और ना बढ़ाते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस कहानी की। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अवेंज्ड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम जोए है। जोए के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी क्योंकि वो लगभग 1 साल के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड जॉब के सिलसिले में कनाडा गया था और अब लंबे समय के बाद वापस लौट रहा था, जहाँ पर घर से निकलने से पहले उसकी माँ उसे कार की चाबी थमाती ताकि वो आसानी से वहाँ पर पहुँच सके। इसी दौरान हमको ये भी पता चलता है कि जोए डेफ एंड म्यूट है, यानी वो बोल नहीं सकती है। उसकी माँ उसको समझाती है कि जिस रास्ते से वो जा रही है वो काफी खतरनाक है, इसीलिए उसे बहुत संभल कर जाना होगा। इस पर जोए इशारों से अपनी माँ को भरोसा दिलाती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक से पहुँच जाऊंगी। जिसके बाद वो कार में बैठती है और सफर शुरू कर देती। अब बॉयफ्रेंड से मिलने की खुशी उसके हर हाव भाव में झलक रही थी। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर एक गिफ्ट शॉप पर पड़ती और वो तुरंत अपनी कार रोक देती। शॉप के अंदर एक बूढ़ा आदमी हाथ से बनाए गए सामान बेच रहा होता। जोए वहीं से अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेती। गिफ्ट लेने के बाद वो कार के छत पर बैठकर एक सेल्फी क्लिक भी करती और उसे अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती। ये तस्वीर देखकर उसका बॉयफ्रेंड डीन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जोए रास्ते में है और जल्द ही उससे मिलने आने वाली है। फिर जोए दोबारा अपनी ड्राइविंग शुरू करती थी, लेकिन ड्राइव करते हुए वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रही होती, जिसकी वजह से उसका ध्यान सड़क से हट जाता है और तभी अचानक से एक घायल आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है। जोए तुरंत ब्रेक दबाती है और कार थोड़ा अनबैलेंस होकर आगे जाकर रुक जाती है। हालांकि उस आदमी की जान बच जाती है, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर पड़ता है। जोए उसको देखती है और उसकी मदद करने का सोच ही रही होती है कि तभी नजरों के सामने एक और मंजर आ जाता है। उसे दिखाई देता है कि कुछ गुंडे एक आदमी के पीछे पड़े हैं। वो आदमी भागते भागते गिर जाता है और तभी गैंग वाले अपनी गाड़ी उस पर चढ़ाकर उसे बेरहमी से कुचल देते। ये सब देखकर जोए का दिल दहल उठता है और उसकी सांसें अटक जाती है। अब गैंग वाले धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर चाहती तो जोए तुरंत कार स्टार्ट करके भाग सकती थी, लेकिन उसके दिल में उस घायल शख्स को बचाने की चाह थी। इसलिए वो हिम्मत जुटाती है और कार से बाहर निकलकर उस आदमी को उठाकर अपनी कार में बैठा लेती। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाती, गैंग वाले उसके पास पहुँच जाते हैं। वो लोग जोए को पकड़ लेते हैं और वहीं पर उसे तंग करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो उसकी आंखों के सामने उस घायल शख्स को बेरहमी से मार डालते हैं। ये देखकर जोए डर के मारे कांप उठती है और जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है, मगर उस गैंग का लीडर, जिसका नाम था ट्रे, उसको भागने नहीं देता है। वो बंदूक उठाकर जोए की टांग पर गोली मार देता है और गोली लगते ही जोए जमीन पर गिर जाती है। वो दर्द से तड़पने लगती है, जिसके बाद वो लोग उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहाँ वो जोए को एक बिस्तर पर तारों से बांध देते। तार उसके हाथों और बाजू में घुस जाते, जिससे उसका दर्द और बढ़ जाता है। इसके बाद वो लोग उसे बेरहमी से टॉर्चर करते हैं और जोए दर्द से छटपटाती रहती। दूसरी ओर जोए का बॉयफ्रेंड बेचैनी से इंतजार कर रहा था क्योंकि काफी समय गुजर चुका था और जोए अभी तक घर नहीं पहुंची थी। इसीलिए वो बार बार उसे मैसेज करता रहता है, लेकिन जोए की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। तभी उसकी नजर जोए की भेजी हुई आखिरी फोटो पर पड़ती है। उस तस्वीर में उसको एक बोर्ड दिखाई देता है, जिससे उसे जोए के लास्ट लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उन्हें लोकेशन बताकर जोए को ढूंढने की गुजारिश करता है। उधर दूसरी ओर गैंग के लोग लगातार जोए को शारीरिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे और उसका हाल बहुत बुरा कर दिया था। जोए दर्द में कराह रही थी। तभी ट्रे उसके सामने आकर कहता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ हमने ये सब किया है, बल्कि इससे पहले भी हमने कई लड़कियों को इसी तरह टॉर्चर करके मार डाला है। वो गर्व से बताता है कि इस पूरे इलाके पर सिर्फ हमारा राज चलता है। जिसके बाद ट्रे एक अलमारी खोलता है जिसमें इंसानों के कटे हुए सर रखे होते। वो उनमें से एक खोपड़ी उठाकर जोए को दिखाता है और कहता है कि ये उस
अपाची कबीले के लीडर की खोपड़ी है जिसे मेरे ग्रैंडफादर ने युद्ध के दौरान मारा था। ये बातें सुनकर और वो खोपड़ियां देखकर जोए का खून सूख जाता है। ट्रे की कही हर बात सच थी। दरअसल उसके दादा मिलिट्री में कर्नल थे और करीब 100 साल पहले जब अमेरिकी सैनिकों और अपाची कबीले के बीच युद्ध हुआ था तो उन्होंने पूरे कबीले को बेरहमी से मार डाला। उनके सर काटकर उन्होंने उन्हें एक ट्रॉफी की तरह संभाल कर रखा और अब ट्रे भी उसी राह पर चलकर निर्दोष लोगों पर जुल्म करता था। जहाँ कुछ देर के बाद गैंग के लोगों को पता चलता है कि जो एक गूंगी बहरी है और बोल नहीं सकती। तब उनमें से एक लड़का कहता है कि अब इसको और तकलीफ देने का कोई मतलब नहीं है, सीधा इसे खत्म कर देते हैं। लेकिन ट्रे उनकी बात को काटते हुए कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मुझे अभी इसे और टॉर्चर करना है। इसी बात पर उन दोनों के बीच शर्त लगती है और फिर वो ताश खेलने बैठ जाते। ट्रे कहता है कि अगर गेम में मैं जीता तो मैं इसके साथ जो चाहूंगा वो करूंगा, लेकिन अगर तुम जीते तो तुम इसको मार देना। उसका साथी इस शर्त पर राजी हो जाता, जिसके बाद वो दोनों खेलने लगते। ये सब बातें बगल वाले कमरे में बंधी जोए भी सुन रही होती। अब वो समझ जाती है कि अगर वो यहाँ पर बंधी रही तो आखिर में उसकी मौत तय है। इसीलिए वो ठान लेती है कि उसको किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। जब ट्रे और उसका साथी गेम में मशगूल होते हैं तब दूसरी ओर जोए जैसे तैसे कटीले तारों से खुद को छुड़ाने लगती और बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद वो सफल हो जाती है और धीरे धीरे वहाँ से निकलने की कोशिश करती। इसी बीच ताश का खेल खत्म होता है और ट्रे का साथी गेम जीत जाता है, जिसका मतलब ये था कि अब जोए को मार दिया जाएगा। वो चाकू उठाकर जोए के कमरे में जाता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसको पता चलता है कि जोए तो पहले ही भाग चुकी है। वो फौरन उसको ढूंढने निकलता है, जिसको वो दूर से देख भी लेता है। वो जोए को पकड़ के लाता है और उस पर कई बार चाकुओं से वार करता है, जिससे जोए की वहीं पर मौत हो जाती है। जहाँ अगले दिन वही बूढ़ा आदमी जो सड़क किनारे अपने हाथ से बनी चीजें बेच रहा था अपने कुत्ते के साथ घूम रहा होता है। तभी उसका कुत्ता सूंघते सूंघते एक ऐसी जगह जाकर रुकता है जहाँ पर जमीन के नीचे दबा हुआ था एक शव। और जब वो बूढ़ा आदमी उस शव को निकालता है तो वो हैरान रह जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने अभी 2 दिन पहले उसकी दुकान से सामान खरीदा था। वो जोए की बॉडी को अपने घर ले आता है और कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर दवाई बनाता है, जिसे वो उसके जख्मों पर लगाता है। और तभी हमको पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी भी उसी अपाची कबीले से ताल्लुक रखता है। वो कुछ मंत्र पढ़ता है और उसी समय जान जाता है कि जोए के साथ कितना भयानक अत्याचार हुआ है, जिसके बाद वो ब्लैक मैजिक करना शुरू करता है। वो एक रिचुअल करने की कोशिश करता है जिससे जोए के शरीर में फिर से आत्मा लौट आए। जहाँ कुछ देर ये रिचुअल करने के बाद अचानक से जोए का शरीर हवा में उठ जाता है। असल में उसके अंदर सच में कोई आत्मा आ चुकी थी। उसका चेहरा काफी डरावना हो गया था, उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी और तभी वो बूढ़े आदमी पर हमला कर देती है। पर वो बूढ़ा आदमी बहुत पावरफुल था, वो उसको तभी बेहोश कर देता है। उधर जोए का बॉयफ्रेंड अब खुद उसको ढूंढने निकल चुका था। वो अपनी कार से उसी इलाके में पहुंचकर एक होटल में रुक जाता है। वहीं दूसरी ओर होश आने पर जोए खुद को एक सिटी एरिया में पाती। वहाँ उसको एक पब्लिक टेलीफोन दिखाई देता है। वो तुरंत कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जोए अब बोल सकती थी। वेल ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जोए के अंदर एक आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। जोए का बॉयफ्रेंड उसकी आवाज सुनकर विश्वास ही नहीं कर पाता है जब उसको पता चलता है कि जोए जिंदा है, जिसके तुरंत बाद कॉल कट जाता है। लेकिन जोए का बॉयफ्रेंड उस टेलीफोन बूथ की लोकेशन निकाल लेता है, जिसके लिए वो निकल भी जाता है। वही जोए उसी इलाके में मौजूद रहती। वो मदद के लिए आगे बढ़ती है और पास ही खड़े एक पुलिस ऑफिसर की ओर इशारा करते हुए सहायता मांगती। लेकिन जैसे ही वो करीब जाती है उसे महसूस होता है कि वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि उसी गैंग का एक सदस्य है। ये देखकर जोए के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है और यहीं से उसके सच्चे बदले की कहानी शुरू होती है। जॉय उसका पीछा करते करते एक क्लब तक पहुंच जाती और वहीं खड़े होकर अपने मौके का इंतजार करने लगती है। गैंग का वो सदस्य जब अचानक जॉय को देखता है तो डर के मारे वो हक्का बक्का रह जाता है। अब ये तो सुनिश्चित था कि जॉय को वो लोग मार चुके हैं, लेकिन तभी जॉय की आंखें फिर से काली पड़ने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो उसके अंदर कोई भयानक आत्मा उतर आई हो, जिसके तुरंत बाद ही गैंग का वो साथी उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर अब जॉय वो पहले जैसी नहीं रही। वो उस पर बेरहमी से टूट पड़ती है और उसकी चीखें गूंजने लगती है। रौब और क्रूरता से भरे उस हमले में जॉय एक कांच की बोतल लेकर उसके पेट पर वार करती है
जिससे वो उसके अंदर के सारे ऑर्गन बाहर निकाल लेती है। क्लब का ओनर भी हथियार निकाल लेता है। वो जॉय के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर जॉय उसको चकमा देकर उसे एक कुर्सी से गिरा देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जहां अगले सीन में जॉय का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन की लोकेशन पर पहुंचता है, जहां उसे पुलिस का एक झुंड दिखता है। वो उनसे जॉय के बारे में पूछता है, जिस पर पुलिस वाले बताते हैं कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की हत्या हुई है और तुम जिस लड़की को ढूंढ रही हो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इतने में ट्रे भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और जब वो अपने साथी की लाश को देखता है तो उसका गुस्सा भी भड़क जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि उसके साथी को इतनी बेरहमी से किसने मारा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉय का बॉयफ्रेंड ट्रे और उसके साथियों के पास आता है। वो जॉय की तस्वीर दिखाकर उनसे पूछता है कि क्या आपने इसको देखा है। अब तस्वीर देखकर गैंग वाले एक बार फिर से चौंक जाते हैं और ट्रे तुरंत अपने साथियों से कहता है कि तुम सब अभी यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओ। फिर ट्रे खुद आगे बढ़कर जॉय के बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम बेकार ही यहाँ पर उसको ढूंढ रही हो, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है बल्कि कहीं और जा चुकी। असल में वो ये बताना चाहता है कि उन्होंने तो उसको मार डाला था, पर जॉय का बॉयफ्रेंड उनकी बातें समझने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि जॉय यहीं पर कहीं है, क्योंकि 1 घंटा पहले ही उसने मुझसे बात की है और वो भी यहीं से। ये सुनकर गैंग के सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अब वो लोग सभी मिलकर जॉय के बॉयफ्रेंड को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर उनको रोकता है और वहाँ से हटने को कहता है। इधर जॉय की आंख खुलती है और वो खुद को लकड़ी से बने एक कमरे में पाती। तभी एक दरवाजा अपने आप खुलता है और जब वो अंदर झांकती है तो वहाँ पर हर तरह के औजार रखे होते हैं। जॉय वहाँ से एक तीर कमान लेकर निकल जाती है। जहाँ नेक्स्ट सीन में हम ट्रे के गैंग को देखते हैं। शुरू में वो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि जॉय सचमुच फिर से जिंदा हो गई है, पर भरोसा पाने के लिए वो उसी जगह जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले जॉय की लाश को दफनाया था। वहाँ पहुंचकर वो पाते हैं कि जॉय की लाश गायब है और ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। उन्हें अब पूरी तरह यकीन हो जाता है कि जॉय वाकई में लौट आई है। हालांकि उस ग्रुप में एक लड़का जिसने जॉय को मारा था अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि जॉय वापस लौट आई है। वो कहता है कि हो सकता है कि उसकी लाश कोई जंगली जानवर ले गया हो, क्योंकि मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। उसका वापस आना नामुमकिन है। फिर भी सबके दिलों में डर घर कर गया था, इसलिए ट्रे सुझाव देता है कि कुछ दिनों के लिए वो अपने अपने घर छोड़कर कहीं दूर चले जाए ताकि किसी की नजर उन पर ना पड़े, और अगर पुलिस को जॉय के बारे में पता भी चल गया तो वो इस इलाके से दूर होने के कारण गिरफ्तार नहीं होंगे। जिसके बाद वो सब अपने अपने घर जाकर सामान पैक करने लगते और तभी उनका एक साथी बाहर निकलते समय देखता है कि किसी ने उसकी गाड़ी के टायर पर तीर मारकर पंक्चर कर दिया है। ये देखकर वो भयभीत हो जाता है और वो तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करके बताता है कि उसको लग रहा है कि शायद वो लड़की यहीं आसपास है। अब वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जॉय आती, जो उसके पैर में तीर मार देती है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जॉय उस गिरे हुए आदमी पर बार बार तीर चलाकर उसको मार डालती और तब तक नहीं रुकती जब तक वो पूरी तरह मर नहीं जाता है। फिर वो वहाँ से चली जाती, जिसके कुछ देर बाद उसके साथी वहाँ पर पहुँचते हैं, जो देखते हैं कि उनके साथी को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। ये देखकर उनका गुस्सा और भी भड़क जाता है। अब इसी बीच जॉय महसूस करती है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही है और यही संकेत है कि उसके पास समय बहुत कम है। जॉय सच्चाई जानने के लिए उसी बूढ़े आदमी के पास जाती। वो उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी उसको समझाता है कि जब मुझे तुम्हारी बॉडी कब्र से मिली थी तब उसमें कोई सोल मौजूद नहीं, यानी तुम पहले मर चुकी थी, लेकिन मैंने एक रिचुअल करके तुम्हारी सोल को वापस बुलाया। मगर उसी वक्त एक और आत्मा तुम्हारी बॉडी में दाखिल हो। वो दूसरी आत्मा कोई और नहीं बल्कि अपाचे ट्राइब का लीडर है, जो सालों से बदला लेने की आग में जल रहा है। वो तभी चैन पाएगा जब अमेरिकी जनरल के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। उसने तुम्हारी बॉडी को इसलिए चुना क्योंकि तुम दोनों का दुश्मन एक ही है। साथ ही में वो बूढ़ा आदमी ये भी बताता है कि तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही है और तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए जो भी करना है तुम्हें जल्द करना होगा। इधर दूसरी ओर गैंग के लोगों को भी समझ में आ चुका था कि जॉय अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए ट्रे एक नया प्लान बनाता है कि अगर हम जॉय के बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लेंगे तो वो खुद हमारे पास आ जाएगी और हम उसको जाल में फंसाकर मार देंगे। वहीं जॉय का बॉयफ्रेंड उसको याद करके उदास बैठा रो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक
ट्रे और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं, जो उसको बेरहमी से पीटने लगते हैं। इसके बाद वो उसको उठाकर अपनी कार में डाल देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। मगर जैसे ही वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी जॉय वहाँ पर पहुँच जाती है। वो तुरंत ट्रे के एक साथी की गर्दन पर तीर मारती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ये देखकर ट्रे और वो साथी जिसने जॉय को मारा था डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। जॉय भी उनका पीछा करती है और भागते भागते उनकी कार के ऊपर चढ़ जाती। अब वही कार पर जॉय और उस लड़के के बीच फाइट शुरू हो जाती, जिसने उसको मारा था। वो बार बार चाकू से जॉय पर वार करता है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जॉय उसको मारने वाली होती है कि तभी ट्रे अचानक कार के ब्रेक लगा देता है, जिससे जॉय कार से गिरकर सामने जमीन पर जा पड़ती। अब अगले ही पल ट्रे गाड़ी उस पर चढ़ा देता है और कई बार कार से कुचलता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जॉय को कोई नुकसान नहीं होता है। ये देखकर ट्रे दंग रह जाता है और समझ जाता है कि इसे इस तरह से मारा नहीं जा सकता है। इसलिए वो कार स्पीड पर दौड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और अपने अड्डे पर लौट आता है। वहाँ उन्होंने जॉय के बॉयफ्रेंड को बांध कर रखा था। वहीं वो साथी भी पड़ा होता है, जिसे गर्दन पर तीर लगा। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन ट्रे और बाकी लोग उसको अस्पताल नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उसकी वजह से जॉय उनके ठिकाने तक ना पहुंच जाए। तभी ट्रे का वो साथी बताता है कि जब मैंने जॉय की आंखें देखी थी तो वो पूरी तरह से काली हो चुकी थी, जैसे किसी जादू के जरिए उसमें कोई आत्मा आ गई हो। ये सुनकर ट्रे तुरंत समझ जाता है कि ये सब उसी बूढ़े आदमी का काम है, जो हाथ से बने सामान बेचता है और पासी के इलाके में रहता है। वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने अपाचे ट्राइब की आत्मा को जॉय की बॉडी में बुलाया है। अब ट्रे की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसको समझ आ चुका था कि जॉय अब उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वो बहुत सारे हथियारबंद आदमी हायर कर लेता है। उधर दूसरी ओर जॉय अपनी कटी फटी बॉडी को टेप से जोड़ रही होती। तभी अपाचे ट्राइब के लीडर की आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसको 2 औजार थमा देती है, जिन्हें उसने पहले से जंग में इस्तेमाल किया था। अब रात हो चुकी थी और ट्रे का घायल दोस्त दर्द से करहा रहा था, इसीलिए वो चुपचाप अस्पताल जाने का फैसला करता है। वो जल्दी से कार लेकर निकलता है और सोचता है कि काश रास्ते में जॉय सामने ना आ जाए, लेकिन तभी अचानक उसकी कार के सामने जॉय आ जाती है। वो उसकी तरफ एक रॉड फेंकती है, जो उसके पेट में घुस जाती है। इसके बाद कार अपना कंट्रोल खो देती है और पलट जाती है। इस तरह ट्रे का वो साथी भी मारा जाता है। अब इसी बीच ट्रे जॉय के बॉयफ्रेंड को सारी सच्चाई बताने लगता है कि कैसे उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत किया और उसको बेरहमी से मार डाला। ये सुनकर जॉय का बॉयफ्रेंड टूट जाता है और उसके साथ हुए अत्याचार को याद करके रोने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रे को खबर मिलती है कि जॉय उनके अड्डे तक पहुंच चुकी है। अब जैसे ही वो उसको देखता है, वो तुरंत अपने सभी साथियों को अलर्ट कर देता है। हालांकि जॉय अब रुकने वाली नहीं थी। वो एक एक करके गैंग के सभी लोगों को मारती चली जाती, जिसके बाद ट्रे अपने उस दोस्त को ढूंढने निकलता है जिसने पहले भी जॉय को मारा। लेकिन जब वो तलाश करता है तो ये पाता है कि जॉय ने उसको भी मार दिया है। और तभी अचानक जॉय उसके सामने आती है, जिसके हाथ में उसके दोस्त का दिल होता है। ये देखकर ट्रे की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो दोस्त वही था जिसने जॉय को चाकू से मारा था। यहाँ जॉय उसकी आंखों के सामने उसका दिल खा जाती है। ये खौफनाक नजारा देखकर ट्रे पूरी तरह डर जाता है और जान बचाकर बाहर भाग निकलता है। बाहर आते ही उसको एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। ऑफिसर उसको रोककर कहता है कि भागो मत, मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन ट्रे घबराहट में अपना हथियार निकालता है और पुलिस ऑफिसर को भी मार डालता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। उधर जॉय अपने बॉयफ्रेंड के पास लौटती है। उसको देखते ही उसका बॉयफ्रेंड रो पड़ता है। वो उससे वहीं पर रुकने की गुजारिश करता है, मगर जॉय के पास वक्त बेहद कम था। उसे अपना बदला पूरा करना था, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। अब इसी बीच ट्रे उस बूढ़े आदमी तक पहुंच जाता है और बंदूक की नोक पर उससे सच्चाई जानना चाहता है। वो बूढ़ा आदमी घबराकर सब कुछ बता देता है। वो साफ कर देता है कि इस वक्त जॉय के अंदर अपाची कबीले के लीडर की आत्मा है, जो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करके ही चैन पाएगी। ये सुनकर ट्रे गुस्से से पूछता है कि इससे छुटकारा पाने का क्या तरीका है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि अगर तुम उस लड़की से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपाची कबीले की सारी खोपड़ियां जलानी होगी, तभी वो आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकलेगी। उधर पुलिस उस जगह पहुंच जाती है जहां पर ट्रे ने ऑफिसर
ऑफिसर को मारा था। जब वो घर के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर उनको जॉय का बॉयफ्रेंड मिलता है जो रस्सियों से बंधा होता है। पुलिस उसको छुड़ाती है जो उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है। दूसरी ओर जॉय ट्रे के घर पहुंच जाती। वहाँ उसकी फैमिली मौजूद होती है जिनको वो एक एक करके बड़ी बेरहमी से मारने लगती है। दरअसल ट्रे का पूरा परिवार खत्म होना ही अपाचे लीडर का मकसद था। इधर ट्रे बूढ़े आदमी की बात मानकर अपाचे ट्राइब की सभी खोपड़ियां इकट्ठा करता है और उन्हें गड्ढे में डालकर जलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसको ये एहसास होता है कि एक खोपड़ी गायब है। वो खोपड़ी अपाचे लीडर की ही थी और तभी अचानक वहां पर जॉय आ जाती जिसके हाथ में वही खास खोपड़ी होती है। ये देखकर ट्रे की जान सूख जाती है। डर के मारे वो अपनी रक्षा के लिए चेन सॉ उठा लेता है और जॉय से भिड़ जाता है। अब दोनों के बीच खौफनाक लड़ाई शुरू होती है जहां लड़ाई के दौरान जॉय ट्रे का एक हाथ काट देती जबकि ट्रे चेन सॉ को जॉय की बॉडी के आर पार कर देता है। इससे जॉय के शरीर के दो हिस्से हो जाते हैं। मगर हैरानी की बात यह थी कि इन सब का भी उस पर कोई असर नहीं होता है, जिसके बाद जॉय लगातार उस पर वार करती है और आखिरकार उसका गला काट देती है। इस तरह ट्रे की भी मौत हो जाती और अपाचे लीडर की आत्मा का बदला पूरा हो जाता है। जहां थोड़ी देर के बाद जॉय का बॉयफ्रेंड वहां पर पहुंचता है जिसको उसी बूढ़े आदमी ने बुलाया था। वो कब्र में जॉय की अधमरी बॉडी देखता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसके बाद वो खुद ही उसकी बॉडी को जला देता है। अब जैसे ही उसकी बॉडी आग में जलती है जॉय और अपाचे लीडर की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती क्योंकि उन दोनों का ही बदला पूरा हो चुका था। उसके बॉयफ्रेंड के मन में एक खुशी थी क्योंकि जॉय ने अपना बदला पूरा कर लिया था। उसके साथ जो कुछ हुआ उसने एक एक करके उनको मार कर उसका हिसाब चुकता कर दिया, जिसके साथ ये रिवेंज स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जॉय की कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।